कर्मणास्तु सुता ज्ञाता रत्ना देवेति विश्रुता कथं सासुत कथं दत्ता सूर्यायामित तेजसे। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण में अभी तक आपने 16वें अध्याय के चौथे भाग में सूर्य नारायण और रत्ना देवी की लग्न विधि आपने देखा। इसके बाद द्विज तथा सभी ऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और सबके ही आशीर्वाद ग्रहण किए। अब आगे की कथा में आपका स्वागत। इसके बाद प्रभु ने महर्षि कश्यप के साथ आए हुए सभी संबंधियों तथा अतिथि वगैरह सभी स्त्रियों को अनेक वस्तुएं देकर सबके मन को प्रसन्न किया। इसके बाद सूर्य नारायण को भी आकाश में भ्रमण करने के लिए 12 रथ तथा प्रत्येक रथ के लिए उत्तम सारथी तथा घोड़ा वगैरह देकर प्रभु ने सूर्य नारायण को प्रसन्न किया। इसके बाद समारोह में आए हुए सृष्टि के तमाम जीवों का भी सम्मान किया। सभी प्रभु विश्वकर्मा की जय जयकार करने लगे। उस समय प्रभु के 5 पुत्रों में से 4 पुत्र सभी आमंत्रित अतिथियों की सेवा में लगे रहे और 5वां पुत्र प्रभु विश्वकर्मा और बहन रत्ना देवी तथा पुरोहित की सेवा में खड़ा रहा था। इस दरमियान अंधक को साथ लेकर वासुदेव ने रसोई की सारी तैयारियां कर डाली थी। सब कार्य संपन्न हो जाने के बाद सभी को भोजन के लिए बुलाया गया। मंडप के बाहर सबके जिमाने अर्थात भोजन के लिए आसन एवं जल पात्र भी रख दिए गए। सभी की आज्ञा मिलते ही सब लोग भोजन के लिए तैयार होकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। यह सब व्यवस्था वासुदेव ने की थी। प्रभु की प्रेरणा से सुगंध युक्त निर्मल वायु अपने 49 बंधुओं के साथ सबको चंवर डुलाने लगे। मां सरस्वती सहित 999 नदियां सबको उत्तम जल देने लगी। 7 समंदर सबको हाथ पैर धोने को जल देने लगे और वास्तु के द्वारा नियुक्त किए तथा 8000 पर्वत सबको अनेक प्रकार की सामग्री परोसने लगे। 10,000 पर्वतों का नेता बनकर हिमांचल सभी उत्तम प्रकार की मेवा मिठाई परोसने लगे। विंध्याचल 10,000 पर्वतों को साथ लेकर अनेक प्रकार की कंदमूल फल तथा तरह तरह की भाजी के साग परोसने लगे। पकौड़ी तथा नमकीन आदि परोसने का जिम्मा इलाचल ने अपने हाथों में ले लिया था। उस समय जिसकी भी जो इच्छा थी वह पूर्ण करके सब देवता भी अपनी इच्छा पूर्ण हुई देखकर वर कन्या को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को वापस गए। कश्यप महर्षि भी अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। इस प्रकार रत्ना देवी तथा उसकी छोटी बहन का विवाह पूर्ण करके सारे जगत को तृप्ति देने वाले प्रभु स्वयं भोजन करने बैठे। वास्तु तथा इलाचल जिनको चंवर डुला रहे थे तथा 5 पुत्र जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए
ऐसे प्रभु को इला प्रेम पूर्वक सब सामग्री परोस रही थी। भोजन करने बैठे प्रभु ने जैसे ही एक निवाला मुंह में लिया कि तुरंत ही उनका हाथ रुक गया। हाथ में लिया अन्न का ग्रास वापस थाली में रखकर प्रभु उठ गए। यह देखकर सबका ही हृदय एकाएक कांप उठा। सब समझ गए कि कोई अनर्थ हुआ है। इससे सबके मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होने लगे। सब विचार में पड़ गए कि अपने हाथों से तो कोई गलती नहीं हुई हो। भोजन की थाली से उठकर प्रभु तुरंत ही समाधि में बैठ गए। वास्तु सहित 5 पुत्र और इला एवं इलाचल पर्वत प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े और सोचने लगे, आज जरूर कोई अनर्थ हुआ है। उनके किसी भक्त पर संकट आया है या फिर प्रभु ने किसी का दुष्ट कृत्य देखा है, किसी की अति पवित्र आत्मा को दुख मिला है या फिर देवताओं के ऊपर कोई संकट आया है। रत्ना देवी और सूर्य नारायण को ले जा रहे महर्षि कश्यप पर कोई मुसीबत आई हो, अथवा छोटी पुत्री के साथ जा रहे विप्र के ऊपर तो कोई संकट नहीं आया। इस तरह के अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते ये 8 लोग प्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे। प्रभु का रोष उनके ऊपर ना उतरे, इसके लिए मन ही मन प्रभु की प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण में सूर्य और नारायण का विवाह नामक 16वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय।